नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अनुदेशकों के लिए अच्छी खबर निकल के आई थी कि अनुदेशकों के नवीकरण की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया गया है और उनके अनुबंधन पत्र को भर के देने के लिए भी जल्द से जल्द कह दिया गया है कि जल्द से जल्द अनुदेशकों के अनुबंधन पत्र को भर के भेजा जाए ताकि उनके नवीकरण की प्रक्रिया को शुरू करा जा सके। अब यहाँ पर इसके साथ एक और बात यह है कि बहुत सारे अनुदेशक साथी ऐसे हैं, उनको अपने ही जनपद के अंदर बहुत दूर विद्यालय मिले हुए हैं। मतलब किसी को अपने घर से करीबन 20 से 30 या 40 किलोमीटर दूर का विद्यालय मिला हुआ है, तो ये लोग आपस में एक दूसरे से जो अपने विद्यालय हैं उनको बदल सकते हैं। और इस चीज का आदेश काफी लंबे समय पहले ही हो गया था, शायद 2019 में ही इस चीज का आदेश हो गया था कि आप लोग परस्पर एक दूसरे से विद्यालय बदल सकते हैं, या फिर अगर कहीं पर कोई रिक्त अनुदेशक का पद है तो वहां से भी आप अपना स्थान जो है वो चेंज करा सकते हैं। तो बहुत सारे अनुदेशक ऐसे साथी हैं जो पूछते रहते हैं कि क्या सर इस तरीके की कोई प्रक्रिया की जा सकती है। तो जी हाँ, इसके लिए ही मैं आपका एक आदेश निकाल के लेके आया हूं जो शायद 2019 का है, और इसमें पूरा तरीके से दे रखा है कि अनुदेशकों के नवीकरण की प्रक्रिया के साथ साथ अंशकालिक अनुदेशक जनपद के अंदर ही विद्यालय परिवर्तन भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको इस आदेश को पूरा दिखाऊंगा और नवीकरण के बारे में भी आपको बताऊंगा, साथ ही 17,000 पे भी हम लोग थोड़ी बात करेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। तो दोस्तों, जैसा कि अनुदेशक नवीकरण की बात हो रही थी और उसके साथ में बात हो रही थी कि अनुदेशकों के जो एक ही जनपद के अंदर काफी दूर दूर विद्यालय मिले हैं तो वो किस तरीके की प्रक्रिया को अपना सकते हैं, तो उसी से संबंधित इस वीडियो को मैं आपके सामने लेके आया हूं। और इसमें मैं आपको वो पुराना आदेश भी दिखाऊंगा जिसमें बिल्कुल साफ तौर पे कह रखा था कि अगर अंशकालिक अनुदेशक परस्पर एक दूसरे से विद्यालय बदलना चाहते हैं तो वो बदल सकते हैं। साथ में अगर उन्हीं के जनपद में कोई रिक्त पद है तो वहां से भी अपना स्थान चेंज करा सकते हैं। बस उसमें शर्त ये होनी चाहिए कि वहां पे बच्चों की संख्या जो है वो 100 से ऊपर होनी चाहिए। तो इस आदेश को सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जिस आदेश के बारे में आपसे बात कर रहा हूं, देखिए इसमें तारीख दी हुई है 29 नवंबर 2019 की, और ये राज्य परियोजना निर्देशक सर्व शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश लखनऊ से ही जारी किया गया है। विषय है अंशकालिक अनुदेशकों के जनपद के अंदर विद्यालय परिवर्तन एवं स्वतः नवीकरण के संबंध में। महोदय, उपयुक्त विषयांक अपने पत्रांक संख्या इतने दिनांक 11/11/2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने की कष्ट करें, जिसके द्वारा अंशकालिक अनुदेशकों के स्वतः नवीकरण एवं जनपद के अंदर विद्यालय परिवर्तन किए जाने के संबंध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संविदा के आधार पर कार्यरत कला शिक्षा, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा एवं कार्य अनुभव शिक्षा के अंशकालिक अनुदेशकों के जनपद के अंदर विद्यालय परिवर्तन किए जाने एवं स्वतः नवीकरण के संबंध में समय विचार निर्णय लिया गया है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले जो है अंशकालिक अनुदेशकों के विद्यालय परिवर्तन के संबंध में क्या क्या चीजें हैं, हम उस चीज को देख लेते हैं। अंशकालिक अनुदेशकों के परस्पर सहमति एवं अनुरोध पर जनपद के अंदर पारस्परिक विद्यालय परिवर्तन आवेदन पत्रों के अनुसार प्रथम वरीयता के आधार पर निस्तारित किया जाएगा। अंशकालिक अनुदेशकों का जनपद पारस्परिक विद्यालय परिवर्तन संबंधी विषयों के माध्यम से ही किया जाएगा, अर्थात कला शिक्षा के कला शिक्षा के साथ शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा के शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा तथा कार्य अनुभव से कार्य अनुभव वाले शिक्षक है। अब देखिए अंशकालिक अनुदेशकों का जनपद में उच्च प्राथमिक जहां पर छात्र संख्या 100 से अधिक है में रिक्त अंशकालिक अनुदेशक पद के सापेक्ष विद्यालय परिवर्तन संबंधी विषय के रिक्त स्थान के प्रति ही किया जाएगा, अर्थात कला शिक्षा के कला शिक्षा यानी कि शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य, जो उस तरीके से ऊपर मैंने आपको बताया था कि हर एक सब्जेक्ट वाले का दूसरे सब्जेक्ट वाले के साथ ही किया जाएगा, सेम सब्जेक्ट होना चाहिए आपका। और लास्ट में है जनपद में विद्यालय परिवर्तन संबंधी आवेदन पत्रों में निम्न क्रमानुसार जो है उनको निर्णय लिया जाएगा। नंबर 1 पर विकलांग अभ्यर्थी महिला पुरुष, विधवा तलाकशुदा महिला महिला अभ्यर्थी और उम्र में वरिष्ठ आवेदक। तो अगर आप विद्यालय परिवर्तन करना चाहते हैं और आपको कोई ऐसा विद्यालय दिखता है जहां पर कोई पद रिक्त है अंशकालिक अनुदेशकों का, तो वहां पर आप डायरेक्टली आवेदन कर सकते हैं। बस उसके लिए कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त यही है कि 100 से अधिक बच्चों की संख्या होनी चाहिए, और दूसरी मेन चीज ये है कि जैसे आप कला शिक्षा के अनुदेशक हैं या फिर शारीरिक शिक्षा के अनुदेशक हैं, तो जहां पर भी आप रिक्त पद देख रहे हैं वहां पर कला शिक्षा या शारीरिक शिक्षा का ही रिक्त पद होना चाहिए। यानी कि एक दूसरे के साथ आप ट्रांसफर कर सकते हैं, प्लस आप रिक्त पद के साथ भी ट्रांसफर कर सकते हैं। और इसमें भी सबसे पहले जो विकलांग अभ्यर्थी हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, विधवा तलाकशुदा महिला हो या महिला अभ्यर्थी और उम्र में
सबसे ज्यादा जो होंगे उनको इस सीरीज में ही मिलेगा और आप इसी सीरीज में ही अपने आप को वरीयता देकर अपना जो विद्यालय है उसको चेंज करा सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा आदेश है जो काफी लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर किस तरीके से होगा। अब देखिए इसके बाद इसमें 5वां पॉइंट दे रखा है कि जनपद में विद्यालय परिवर्तन के पश्चात नवीन विद्यालय में अवशेष शैक्षिक सत्र के लिए ही पुनः अनुबंधन निष्पादित किया जाएगा। अंशकालिक अनुदेशकों का जनपद में पारस्परिक विद्यालय परिवर्तन प्रत्येक दशा में शासनादेश निर्गत होने के 1 माह के अंदर पूर्ण कर लिया जाए। परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में संविदा के आधार पर कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों का जनपद में पारस्परिक विद्यालय परिवर्तन निम्न जनपदीय समिति द्वारा किया जाएगा। नंबर 1 मुख्य विकास अधिकारी संबंधित जनपद जो उसका अध्यक्ष होगा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सदस्य सचिव, सहायक वित्त एवं लेखा अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान संबंधित जनपद उसके जो सदस्य होंगे उनके द्वारा जो है अगर आप अपना विद्यालय चेंज कराना चाहते हैं तो उससे ही आप होगा। अब देखिए ये तो पूरी बात हो गई विद्यालय चेंज कराने की, जो आपकी सबसे बड़ी समस्या चल रही थी कि बहुत दूर दूर विद्यालय मिले हुए हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं इस चीज को आप लेकर अपना विद्यालय चेंज करा सकते हैं अगर आपके जनपद में उसी पद से संबंधित कोई भी पद रिक्त है तो ये ऑप्शन आपके लिए तभी आता है। अब दूसरी चीज जो बात आती है अनुदेशकों के नवीनीकरण की, तो नवीनीकरण के लिए अगर हम बात करें तो कल मैंने आपको आदेश दिखाया ही था और अब एक और आदेश जो है वो आज ही की डेट में जारी हुआ है 27 मई 2021 को। तो देखिए इसमें देखिए परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा तथा कार्य शिक्षा के पद पर संविदा पर तैनात अंशकालिक अनुदेशकों के नवीनीकरण के संबंध में महोदय कृपया शासनादेश संख्या इतना अनुभाग 5 दिनांक 29 नवंबर 2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें अंशकालिक अनुदेशकों के नवीनीकरण की व्यवस्था दी गई है। कृपया उपरोक्त अनुसार शासनादेश के प्रस्तर खा में वर्णित प्राविधानों के आलोक में अंशकालिक अनुदेशकों के नवीनीकरण की कार्यवाही संपादित कराते हुए संलग्न प्रारूप पर सूचना राज्य परियोजना कार्यालय की ईमेल आईडी पर दिनांक 15 जून 2021 तक भेजना सुनिश्चित करें। आदेश में नीचे विजय किरण आनंद जी के साइन भी करे हुए हैं। तो यानी कि अनुदेशकों के नवीनीकरण की जो पूरी प्रक्रिया है उसके लिए जो प्रॉपर तरीके से आदेश आना था राज्य परियोजना से वो आ चुका है और ये आज ही की डेट का आदेश है, यानी कि लेटेस्ट आदेश है और इसी से ये संबंधित हो जाता है कि 15 जून तक सभी चीजें भेज दी जाएंगी, यानी कि जून के अंत तक आपका नवीनीकरण की प्रक्रिया जितनी भी है वो पूरी करा ली जाएगी और उसके बाद आपको इससे कोई भी समस्या नहीं होगी। तो ये दोनों ही खबर थी। एक जो मैंने आपको बताई उसमें हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, उन्होंने पूछा था कि किस तरीके से अगर आप अपने ही जनपद में एक दूसरे से ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो किस बेसिस पे कर सकते हैं, और दूसरी आपके नवीनीकरण से संबंधित हो गई। अब हम बात कर लेते हैं अनुदेशक मानदेय 17,000 की। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा कि सर 17,000 के बारे में कोई भी न्यूज है या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से मैं बार बार आपसे एक ही बात कह रहा हूं कि 17,000 का जो मामला है वो पूरा कोर्ट में है और इस समय कोविड की सिचुएशन को देखते हुए कोर्ट कचहरी का मामला बिल्कुल ही बंद है, यानी कि कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। तो इस चीज में आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है जब तक कोविड की सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती है, और नॉर्मल होने के बाद कोर्ट कचहरी नहीं खुलती है तब तक अनुदेशक मानदेय 17,000 के बारे में कुछ भी कार्रवाई होने की संभावना नहीं है। और जैसे ही कोर्ट का कार्य शुरू होता है उसके बाद अनुदेशकों के संबंधित 17,000 के मामले में जो भी अपडेट निकल के आती है वो लगातार मैं अपने चैनल पे आपको दिखाता रहूंगा। लेकिन इसके साथ मैं आपसे एक बात और कहूंगा कि जिस तरीके से अनुदेशक स्थायीकरण की मांग की जा रही थी उसको लेकर भी आप लोग ध्यान दें, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जिस तरीके से दूसरे लोग अपनी समस्याओं को वायरल कर रहे हैं, आप लोग भी एकजुट होकर ट्वीट करें और बहुत ज्यादा ट्वीट करें ताकि आपकी समस्या जो है वो सभी तक पहुंच सके और इससे संबंधित वरिष्ठ लोग जो है उस पर भी आपकी उनकी प्रतिक्रिया आए और आपका मुद्दा जो है वो जल्द से जल्द सॉल्व हो सके और अनुदेशकों का भविष्य हमेशा के लिए सिक्योर हो सके। इन सभी सूचनाओं से संबंधित और अनुदेशकों से संबंधित जो भी सूचना निकलेगी उसको मैं लगातार अपने चैनल पर दिखाता रहूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। धन्यवाद।